सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, है ना। और हम पढ़ने जा रहे हैं पंचायती राज के आरक्षण को, आज कंप्लीट करेंगे। लेकिन याद करिए, आरक्षण में हमने महिला आरक्षण पर भी बात किया था। देर बात महिला आरक्षण पर भी हमने बात किया था। तो आइए महिला आरक्षण को आज हम देखते हैं। महिला आरक्षण देखेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी चीज, महिला आरक्षण कितना है। तो कितना है महिला आरक्षण? ठीक, अब सुनना ध्यान से ना। महिला आरक्षण हमने देखा, महिला आरक्षण महिला आरक्षण पंचायती राज अधिनियम 1993 में कितना है? 1993 में कितना परसेंट पढ़ा है हमने? 33%। ठीक है। लास्ट डे मैंने आपको लिखवाया छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम 1993 और नया संशोधन। ठीक है, संशोधन, हाँ, द्वितीय संशोधन 2025, द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2025। इसका मतलब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में महिला आरक्षण कितना है? तो मैं क्या लिखवाया हूं? 50%। अपडेट करना है ना, उसमें जिसमें हमने पढ़ा है उसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा? अपडेट कर रहे हैं। क्लियर है बात? ठीक है, यहां पर हमने पढ़ा 33%, तो मैंने 50% लिखवाया है, सही बात है। महिला आरक्षण कितना है? कुल स्थानों का 50% है। कितना? कुल स्थानों का 50%। स्थानों का ब्रैकेट में लिखेंगे, कुल स्थानों का 50%। हाँ, तो बस वही थे ना, कुल सीटों का लिखे हो ना। हाँ, अब सुनना ध्यान से। लेकिन अब सवाल है कि महिला आरक्षण कैटेगरी में कैसे होगा। तो याद रखिएगा, कैटेगरी में भी सेम टू सेम फॉर्मूला अपनाया गया है। ठीक है, मान जाए किसी कैटेगरी में एक्स सीट रिजर्व है, तो ये एक्स सीट का 1/2 उसी जाति के महिला के लिए भी रिजर्व हो। बात समझ आया? रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन बोलते हैं इसको, कोटा के अंतर्गत कोटा बोलते हैं इसको। क्लियर? कोटा में महिला कोटा है, मतलब ठीक है, अगर एसटी के लिए 10 सीट रिजर्व है तो इसमें से क्या 5, अगर एसटी के लिए 10 सीट रिजर्व है तो इसमें महिला के लिए कितना होगा? उसी जाति के एसटी के महिला के लिए कितना सीट होगा? 5 सीट होगा। बात समझ आया क्या क्या बोल रहा हूं? तो उसी डब्बे में जाइए जहां हम लोगों ने वुमेन रिजर्वेशन लिखा है, उसी डब्बे में जाइए। उसी डब्बे में जाइए, महिला रिजर्वेशन वाले उसी डब्बा में जाइएगा और लिखेगा, हाँ, पहला आरक्षण का पहला चैप्टर महिला आरक्षण लिखेगा। आरक्षण लिखेगा, आरक्षित वर्गों के, उसी में लिखेगा आरक्षित वर्गों के, आरक्षित वर्गों के, आरक्षित वर्गों के भी 50% सीटें उसी वर्ग के, उसी वर्ग के महिलाओं के लिए
आरक्षित होगा। अब कल के डेट में मैं बोलूं पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं के लिए कोटे के अंतर्गत कोटा दिया गया है, तो सही होगा गलत होगा? सही होगा। बात समझ आया? एकदम सिंपल है। ठीक है, किसी वर्ग के लिए अगर जितना भी सीट आरक्षित है, तो याद रखिए महिला आरक्षण 50% बोल देने से खत्म नहीं हो जाता है, याद रखेगा उस, ठीक है, सभी वर्ग में भी ये लागू हो रहा है। टोटल का 50% महिला, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ये 50% महिला कहां से आएंगी? तो जहां जहां जिन जिन कैटेगरी के लिए रिजर्व है उसका आधा आधा सीट किसके लिए होगा? महिलाओं। बढ़ू आगे, कितना हो गया? लास्ट डे हमने आरक्षण पर बात कर लिया था। ठीक है, कोई डाउट किसी के मन में? एकदम क्लियर था आरक्षण? ठीक है, सरपंच अध्यक्ष के लिए आरक्षण एक जैसा, इज दैट क्लियर? अगर उस क्षेत्र में, उस जनपद क्षेत्र में एसटी की जनसंख्या 50% से कम, तो बचा हुआ सीट ओबीसी की। अब 50 जनसंख्या 50% ज्यादा, तो ओबीसी के लिए कोई सीट नहीं। उसमें कोई तर्क करने की जरूरत नहीं है ना? जनसंख्या पर डिपेंड करेगा, उस क्षेत्र की जनसंख्या पर, सरपंच अध्यक्षों के लिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, हाँ आरो बेटा। उसके बाद पंच और सदस्यों की बात करूं तो ये, ठीक है, टोटल जो है, मान लीजिए एक ग्राम पंचायत है, तो उस ग्राम पंचायत में अगर आधा 20 वार्ड है, तो आधा से अधिक वार्ड, अगर 50% वार्ड एसटी एससी के लिए रिजर्व है, तो ओबीसी को नहीं मिलेगा। लेकिन 50% सीट एसटी एससी के लिए रिजर्व नहीं है, ठीक है, तो उसी 50% सीमा के अधीन, याद करिए क्या बोला हूं मैं, आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा, तो उसी 50% में जो जितना बच जाएगा वो किसके लिए होगा? ओबीसी के। बाकी क्या होगा? अनरिजर्व। गॉट इट ना? अनरिजर्व में कोई भी चुनाव लड़ सकता है क्या? यस। हो गया? ठीक है, ये समझ आया? ठीक है, तो कुल इस हालों का 50% क्या होगा? महिला। और क्या बोला है? आरक्षित वर्गों के भी 50% सीट उसी वर्ग के महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। ठीक है, एसटी के लिए कितना सीट है? 20 सीट। ठीक है, तो 20 सीट टोटल है, इस एसटी के लिए रिजर्व है, तो इस नियम के अनुसार इस 20 का आधा क्या होगा? 10%, मतलब 50%, तो इसमें से 10 सीट किसके लिए रिजर्व होगा? महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। क्लियर है बात? ठीक, हाँ बेटा। बढ़ू आगे हम, चलिए, तो आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। उम्मीद करता हूं किसी के मन में कोई सवाल नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। एवरीबॉडी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेगा परीक्षा गाइड। परीक्षा गाइड, कोई सा भी एग्जाम हो, याद रखेगा क्लास जब आप अटेंड करते हैं तो क्वेश्चन आपसे बिना पढ़े भी बनते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। चल लिखिएगा क्वेश्चन। मेरा सवाल यही है, अगर किसी गांव में एसटी एससी की जनसंख्या नहीं है तो कैसे करेंगे? आरक्षण रहेगा, खत्म हो जाए? अरे कोई है ही नहीं तो किसको आरक्षण दोगे? अगर एक भी व्यक्ति है और आरक्षण आ गया तो लड़ेगा चुनाव, कोई इशू नहीं। कभी कभी होता है, देखना किसी गांव में मान लीजिए दो चार, ठीक है, ओबीसी है या एसटी है, एससी है, और उसी सीट आ गया, तो वो बाहर में रहते हैं, पता चला तो उसको बाहर लेने जाते हैं और लाते ही उसको, और चल भाई सरपंच बन बोलते हैं उसको। ऐसा भी होता है, हाँ सही है। लेकिन अगर नहीं है तो वहां आरक्षण क्या हो जाएगा? अपवर्जित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लिखिएगा, यदि किसी ग्राम पंचायत में, यदि किसी ग्राम पंचायत में यदि किसी ग्राम पंचायत में एसटी एससी ओबीसी की जनसंख्या
नहीं है, एसटी एससी ओबीसी की जनसंख्या नहीं है, तो आरक्षण अपवर्जित कर दिया जाएगा। तो आरक्षण क्या होगा, बना रहेगा कि समाप्त हो जाएगा? अपवर्जित कर दिया जाएगा, दिया जाएगा। आरक्षण क्या कर दिया जाएगा बेटा? अपवर्जित कर दिया जाएगा, मतलब समाप्त कर दिया जाएगा। आगे लिखेगा, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों का आरक्षण अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों का आरक्षण क्षेत्र में पंचायतों का आरक्षण कैसे होगा बताइए? जनसंख्या के अनुपात में होगा। जनसंख्या के अनुपात में हो। अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों में देखिएगा, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों में आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में लिया जाए। अब सवाल ये कौन सा जनसंख्या को फॉलो करेंगे अपन? तो अभी भी हम कौन सी जनसंख्या को फॉलो करते हैं? 2011। तो लिखिएगा जनसंख्या का अगला पॉइंट, जनसंख्या का आधार 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना 2000 सेंसस और 2011। हाँ, अच्छा पूरा बचेगा, पूरा मिलेगा। हाँ भाई, अगर किसी गांव में एसटी एससी नहीं है, मान लिया जाए, इनका सवाल है, ओबीसी और जनरल है, ठीक है, तो भाई आरक्षण किससे ज्यादा नहीं हो सकता? 50%। तो ओबीसी कितना आरक्षण मिल जाएगा वहां? 50%। सही क्वेश्चन है, मन में सवाल करोगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। क्लियर बात? और दिमाग को चलाओगे तो बहुत सारा सवाल निकल के आएगा। इज दैट क्लियर? तो मन में कोई भी सवाल हो तो पूछा करना इस बात को। बनू आ गई? सही बात है, ऐसा क्वेश्चन भाई बन जाएगा तो क्या करोगे? कैसे गांव में एसटी एससी नहीं है, ओबीसी और जनरल रहते, तो बताइए उस गांव में कितना परसेंट आरक्षण मिलेगा ओबीसी को? तो बचा पूरा वो किसका है? ओबीसी का। कितना परसेंट? 50%। दैट्स इट। हो सकता है, कम हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। भाई जन ओबीसी के लिए भी क्या बोला हूँ? जनसंख्या अनुपात में बोला हूँ। लेकिन जब जनसंख्या नहीं बोला है तो क्या बोलोगे? 50% ही बोलोगे ना, आंकड़ों में पूछा है। हाँ सही है, सही क्वेश्चन है आपका भी। और बढ़ू आगे, चले, डब्बा क्लोज करिए परीक्षा गाइड का, और आइए हेडिंग डालिएगा, महिला आरक्षण, 50% महिला आरक्षण देने वाले राज्य। 50% महिला आरक्षण देने वाले राज्य। आइए देखते हैं 50% महिला आरक्षण देने वाले राज्य कौन कौन है। तो भाई देखो, 50% महिला आरक्षण देने वाले राज्य, एमपी, एमपी से हमने सीखा तो छत्तीसगढ़, एमपी और छत्तीसगढ़ हो गई होगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड। हमारे पड़ोसी राज्यों के नाम पहले लिख लेते हैं। आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना, झारखंड। हमारे छत्तीसगढ़ पड़ोस वाले राज्य हैं। क्लियर है बात? ठीक है भाई, चलिए मेंशन करिए झारखंड। अगला लिखेगा अब हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। मेंशन दैट। उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अपन बिहार को यहां से उठा के नीचे डाल देंगे, इससे क्या हो जाएगा, सब एक साथ क्रम में आ जाए। हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम। असम। ठीक है, अगला त्रिपुरा। असम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा, तमिलनाडु। चलो लिखे तमिलनाडु, त्रिपुरा, सिक्किम। एक जैसे राज्यों को मैं एक साथ लिख रहा हूं ना, असम, त्रिपुरा। ठीक है, चलिए सिक्किम हो गया। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के एक और पड़ोसी राज्य ओडिशा। हाँ, जरूरी पड़ोसी राज्यों को निकला, 3, 2, 5। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं है अभी। राजस्थान। चलिए जो छूट गया अब उसको लिख लेते हैं। राजस्थान, ये है हमारा। छत्तीसगढ़ को महाराष्ट्र छूता है कि नहीं छूता है? तो छत्तीसगढ़ में यूपी को छोड़ दीजिए, फिर पूरे के पूरे बाउंड्री में है क्या महिला आरक्षण। देख लीजिए, 3 और 3 6। क्या यूपी छूट गया ना? हाँ, यूपी छूट गया, बाकी सब है उसमें। ठीक है, और लिख लीजिएगा एक छूट रहा है कर्नाटक, फिर सब हो गया। तमिलनाडु, कर्नाटक, साउथ में भी कुछ नहीं छूटा, गोवा के छोड़ के सब आ गया। कितने राज्य हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 19 राज्य। और क्या छूटा? गुजरात छूट गए हैं, हाँ, गुजरात लिखेगा। केरल, गुजरात और केरल छूटा है। 19, 20 और केरल 21। बस इतना में ही महिला आरक्षण। तो एक काम करो ना यार, जिसमें नहीं है उसको पढ़ लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं जी? तो महिला आरक्षण 50% नहीं है। पश्चिम बंगाल है। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश 1। ठीक, गोवा 2, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम 5, अरुणाचल प्रदेश 6, नागालैंड 7। बस इस 7 को अलग से याद रख लो, कहां कहां लागू नहीं। जम्मू कश्मीर तो यूटी है। ठीक है, हाँ, तो लिखिए नेक्स्ट। महिला आरक्षण देने वाला केंद्र शासित प्रदेश। ये राज्य हो गए बेटा।
महिला आरक्षण देने वाला केंद्र शासित प्रदेश। महिला आरक्षण देने वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो लिखेगा दमन दीव दादर नागर हवेली। हाँ जी, हाँ 50% महिला आरक्षण देने वाला लिखना ना, 50% महिला आरक्षण देने वाला केंद्र शासित दमन दीव दादर नागर हवेली। दमन दीव और दादर नागर हवेली, ये है महिला आरक्षण वाले राज्य। चलिए इतना हो गया। हो गया बेटा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, अनुसूचित क्षेत्रों में आरक्षण। हेडिंग डालेगा। हाँ जी, लिखे नहीं थे? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो 50% महिला आरक्षण देता है भाई? दमन दीव और दादर नागर। अब हुआ, लेकिन हेडिंग डालिएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए स्थानों का आरक्षण। हेडिंग है बेटा अगला मेरा, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए स्थानों का आरक्षण। स्थानों का आरक्षण अनुसूचित क्षेत्र के लिए या अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों के लिए स्थानों का क्या आरक्षण। आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं धारा 129 अंगा 129 अंगा में क्या है? तो 129 अंगा में है स्थानों का आरक्षण। चलिए बेटा अब देखते हैं। ठीक, धारा 129 अंगा 1 उपधारा है ना, ध्यान रखना है। एक में क्या है अब देखते हैं। तो 129 एक कहता है 1291 शायद, ठीक सेम चीज जो पीछे लिखे हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में ठीक है स्थानों का आरक्षण अनुसूचित जनजातियों के या जातियों के जनसंख्या पर क्या करेगा? निर्भर करेगा। तो लिखेगा अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में
अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों एंड अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए स्थान का आरक्षण के लिए स्थान का आरक्षण, स्थान का आरक्षण उस पंचायत में, आरक्षण उस पंचायत में, उस पंचायत में उनकी जनसंख्या या उनकी उनकी जनसंख्या लिख लेना, जिसकी जितनी जनसंख्या, उनकी उनकी जनसंख्या के अनुपात में, उनकी उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा, जनसंख्या के अनुपात में होगा। आई रिपीट, चले बताइए स्थानों का आरक्षण कौन सा आर्टिकल, अनुसूचित क्षेत्रों में जी 129 अंगा। तो 129 अंगा एक क्या कह रहा है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण उनकी उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा, मतलब जिसकी जितनी जनसंख्या उसका उतना आरक्षण। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परंतु नीचे रो करके लिखना, नीचे रो, परंतु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण परंतु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण स्थानों की कुल संख्या से, स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा, आधे से कम नहीं होगा, संख्या के आधे से कम नहीं होगा। भाई पूरा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर जनजाति क्षेत्र में है तो पूरा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किससे कम नहीं होगा, आधे से कम नहीं होगा, ध्यान रखें, आधे से कम नहीं होगा। एग्री सबके साथ? भाई अनुसूचित क्षेत्र में जनजातियों का आरक्षण जो है वो किसी पंचायत में कुल स्थान का आधे से कम नहीं होगा, 50% से कम आरक्षण उनके लिए नहीं होगा अनुसूचित क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में। इज दैट क्लियर? चाहो तो पूरा दे दो, रहता है भाई, ट्राइबल क्षेत्र में पूरा का पूरा रहेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आधे से कम आरक्षण उनके लिए अनुसूचित क्षेत्र में नहीं होगा। एग्री हाँ कि ना? दूसरा पॉइंट लिखेगा, और दूसरा लिखेगा परंतु, दूसरा पॉइंट, परंतु, परंतु
अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तर मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत लिखेगा। परंतु अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पंचायत के, ठीक है, सभी स्तरों पर पंचायत के सरपंच और अध्यक्ष के समस्त स्थान, इस सभी स्तरों पर सभी स्तरों पर पंचायत के, क्या बोला मैं, के सरपंच एंड अध्यक्ष के सभी स्थान, सरपंच एंड, ठीक है, सरपंच एंड अध्यक्ष के सभी स्थान अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित रहेंगे। सभी स्थान अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित रहेंगे। आरक्षित रहेंगे अधिसूचित क्षेत्र में। हाँ जी, ये जाति होगा बोल रहे हो, जनजाति नहीं, देखो ध्यान से सुनना पहले। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के स्थानों की कुल संख्या के आधे स्थान से कम नहीं होगा। दूसरा बोला है परंतु अनुसूचित क्षेत्रों में, ठीक है, सभी स्तरों पर पंचायतों के सरपंच एंड अध्यक्ष के सभी स्थान अनुसूचित जातियों के लिए क्या रहेंगे। भाई देखो, शुरू में ही हमने क्या पढ़ा है, अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जातियों एंड अनुसूचित जनजाति, तो दोनों के लिए ना, एसटी और एससी दोनों के लिए बोल रहे हैं। क्लियर बात। अगर ऐसा क्षेत्र जो शेड्यूल कास्ट वाला क्षेत्र है, क्लियर बात, तो वहां का पूरा सभी जो अध्यक्ष का और सरपंचों का जो रिजर्वेशन है वो किसके लिए होगा, ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए, ठीक, दोनों के लिए है। अगर लिखेगा अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए क्या रहेंगे, आरक्षित रहेंगे, ठीक है। आगे लिखिएगा इसी में, इसका भी परंतु है ना, ध्यान रखना। अच्छा, इसको जो अनुसूचित लिखे हो ना, इसको इसको अधिसूचित करो, तो अधिसूचित करो इसको, अधिसूचित, इसको दूसरा वाला अभी जो लिखे उसी को, अभी जो लिखे उसको अधिसूचित करो। बात वही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, डायरेक्ट अधिनियम से उठा के पूछता है, तो मैं चाह रहा हूं वर्डिंग्स भी सेम रहे। अब देखो बेटा ध्यान से, ये दोनों क्लास किसके हैं, ऊपर वाले के, परंतु 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 उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा, परंतु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कुल स्थानों के आधा से कम नहीं हो। परंतु अधिसूचित क्षेत्र में सभी स्तरों पर, ठीक है, पंचायत के सरपंच और अध्यक्ष के सभी स्थान अनुसूचित जातियों के लिए क्या रहेगा, आरक्षित। अगर वो अनुसूचित जाति वाला क्षेत्र है तो, अब देखिए बेटा ध्यान से, इसी में फिर नीचे होकर लिखिए परंतु फिर लिखिएगा परंतु लिखिएगा परंतु ऐसे क्षेत्र में, ठीक है, परंतु ऐसे क्षेत्र में जहां, परंतु ऐसे क्षेत्र में जहां
परंतु ऐसे क्षेत्र में जहां ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजाति की संख्या नहीं है, परंतु ऐसे क्षेत्र में जहां ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजाति की संख्या नहीं है, अनुसूचित जनजाति की संख्या नहीं, तो क्या करेंगे आप? आरक्षण क्या हो जाएगा? अपवर्जित हो जाएगा। तो लिखेगा नहीं है तो अनुसूचित जनजातियों के पंचों या सरपंचों के लिए आरक्षित स्थान, पंचों या सरपंचों के लिए आरक्षित स्थान, पंचों या सरपंचों के लिए आरक्षित स्थान क्या हो जाएगा? स्थान को अपवर्जित कर दिया जाएगा। अपवर्जित मतलब समाप्त कर दिया जाए। पंचों करे सब धारा एक महीना ध्यान रखते जाना, वो पूछेगा किसी दिन किसमें है। तो पंचायतों या ठीक है, पंचों या सरपंचों के लिए आरक्षित स्थान को अपवर्जित समाप्त कर दिया जाएगा। ये हो गया नंबर 1, धारा 1। चलिए अब आ जाते हैं धारा 2 में। मैं पूछूंगा अभी क्वेश्चंस, बस पढ़ो, ठीक है? कहानी और कुछ नहीं है। धारा 129 अंगा 2। राज्य सरकार ऐसे अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जनजाति के मतलब कौन? एसटी के, एसटी के व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट कर सकेगी, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट कर सकेगी। ठीक, नाम निर्दिष्ट कर सकेगी जहां मध्यवर्ती, कौन है मध्यवर्ती जी? जनपद पंचायत। जहां मध्यवर्ती पंचायत जनपद एंड जिला पंचायत में
पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, जिला पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं, पंचायत में मतलब जिला पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं। जनपद पंचायत हो गया ना, तो कौन सा पंचायत है? जिला पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, डायरेक्ट आएगा किसी दिन। मतलब जी, ऐसा अनुसूचित क्षेत्र, राज्य सरकार ऐसे अनुसूचित जनजातियों को, ये व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट कर सके कि जहां मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत में, ठीक है, इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं, कोई प्रतिनिधित्व, ठीक है, नहीं है, कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। किसका प्रतिनिधित्व नहीं है? कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। किनका जी? एसटी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, एसटी का प्रतिनिधित्व, एसटी का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसका मतलब क्या हो, समझे आप? राज्य सरकार चाहेगी, नाम निर्दिष्ट मतलब नॉमिनेट करना, नाम निर्दिष्ट मतलब नॉमिनेट करना। तो राज्य सरकार अगर चाहेगी तो एसटी के सदस्यों को क्या कर सकती है? वो नॉमिनेट कर सकती। कहाँ कहाँ नॉमिनेट कर सकती है? जनपद पंचायत और जिला पंचायत में। अगर उसका प्रतिनिधित्व नहीं है तो, अब समझना बात को ध्यान से। ऊपर में हमने कहा, अच्छा पहले लिख लेते हैं फिर समझाऊंगा। नीचे रो कर लिखेगा, परंतु परंतु यह संख्या, परंतु यह संख्या, यह संख्या उस पंचायत में परंतु यह संख्या उस पंचायत में निर्वाचित किए जाने वाले कुल सदस्यों के, निर्वाचित, परंतु यह संख्या उस पंचायत में निर्वाचित किए जाने वाले कुल सदस्यों के 1/10 से अधिक नहीं होना चाहिए। 1/10 मतलब क्या बोलते हैं इसको? दशमांश, दशमांश 1/10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। That's it, हो गया। 129 अंगा 2 क्या है? अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को जिला और जनपद पंचायत में क्या किया जाता है? नामित। कहाँ नामित करेंगे? जिला और जनपद में। कब करेंगे, क्यों करेंगे, कहाँ करेंगे, किस स्थिति में करेंगे? जब उस जिला पंचायत और जनपद पंचायत में कोई भी अनुसूचित जनजाति का मेंबर चुनकर ना आया हो। लिखा है ना, व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट कर सकेगी जहां क्या? मध्यवर्ती मतलब जनपद पंचायत और जिला पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। किसका प्रतिनिधित्व नहीं है? एसटी का। तो वहां हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं वहां? नाम निर्दिष्ट। कौन करेगा? कितने करेगा? उस कुल सदस्यों के 1/10 से ज्यादा ना हो। एग्री सबके सब? ठीक है। अब सवाल ये है जी, ऊपर में तो पढ़े अनुसूचित क्षेत्रों में जनपद या सरपंचों के लिए आधा स्थान से कम नहीं होगा, और जहां पूरा है वहां पूरा होगा। सिंपल सी बात है। तो एक ऐसा कंडीशन आ गया। तो याद रखिए जी, हम सीजी में पढ़ते हैं, अच्छा इसमें भी तो पढ़ाए हो पंचायती राज में, अनुसूचित जिला पढ़ाया हो ना? कितना है पूर्ण अनुसूचित जिला? पीछे। और आंशिक अनुसूचित 5। उस दिन मैं बताया था आपको कि भाई बिलासपुर का कोटा, पूरा कोटा तहसील भी पूरा का पूरा क्या नहीं है? अनुसूचित नहीं है।
तो एक थोड़ा सा क्षेत्र अनुसूचित है, इसलिए क्या बोलते हैं, कोटा को अनुसूचित आदिवासी विकास खंड बोलते हैं। पूरा का पूरा नहीं है, एक छोटा एरिया जहाँ ट्राइबल्स रहते हैं, इसलिए कोटा को अनुसूचित क्षेत्र बोल दिए। अब वहां चुनाव होगा मान ले जाए, इज इट क्लियर? तो जनपद और जिला में कोई चुन के नहीं आएगा, बिलासपुर जिला पंचायत में या कोटा जनपद पंचायत में, इज इट क्लियर? देन तब राज्य सरकार, ठीक है, वहां एसटी मेंबर्स को क्या कर देगी, नॉमिनेट कर देगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, कितना होना चाहिए वो, किसका 1/10? कुल सदस्यों के 1/10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हाँ कि ना? एक बार पढ़ो पूरा। छोटा छोटा चीज को समझा करो। क्या बोला हूं? परंतु यह संख्या उस पंचायत में निर्वाचित किए जाने वाले, किसी पंचायत में कितना हो सकता है, चलो बताओ, जनपद पंचायत मिनिमम सीट कितना? हाँ, 10 से 25 सीट, मान लीजिए 20 है, ठीक है, 20 सीट है, 20 में कोई एसटी नहीं है, तो कुल सदस्य कितना हो गया, 20 है, संख्या 20 है। तो क्या बोला हूं, कुल सदस्यों को 1/10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1/10 कितना होगा 20 का? 2। कितना होगा जी? 2 से ज्यादा नहीं होगा, बस बात खत्म है। कुल सदस्य जो चुने जाएंगे उसके 1/10 से ज्यादा नहीं होगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, ठीक है, हाँ याद रखेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, 129 बहुत इंपॉर्टेंट है। 129 का ख ग घ अंगा पढ़ाया वो पूरा पीछे, और मैं आज पढ़ा रहा हूँ उसका अंगा वाले को, स्थानों का आरक्षण वाले को। 1 2 पढ़ लिए, अब 3 बाकी। हाँ बेटा, आऊंगा उसी पर। चलिए, हो गया। चलिए, सवालों के जवाब दीजिए। अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण कौन से आर्टिकल में है, पूछे तो? 129 अंगा 1। अच्छा, अंगा में क्या है, मतलब 129 अंगा है आंसर। तो 129 अंगा 1 में क्या है भाई? एक में क्या है, एक में अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायत में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा, क्लियर बात? परंतु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 50% मतलब कुल स्थानों के आधे से कम नहीं हो, ठीक। और अधिसूचित क्षेत्रों में, ठीक है, सरपंचों और पंचों के लिए जो आरक्षण है अधिसूचित क्षेत्र में, वो, ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए होगा। परंतु क्या है, अगर नहीं है, अगर उसकी जनसंख्या, तो क्या हो जाएगा, वो अपवर्चित कर दिया जाएगा। 2 में क्या है, राज्य सरकार अनुसूचित जातियों, सॉरी, अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्यों को नाम निर्दिष्ट कर सकेगी जो उस जनपद पंचायत या जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व नहीं करते या चुनकर ना आए हो। कितना नाम निर्दिष्ट कर सकेगी? 1/10 को, 1/10 मात्र, 1/10 से अधिक की कम करते हैं। आ जाओ, तीसरा में आ जाओ, लिखिएगा, अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी के लिए स्थानों का आरक्षण, अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी के लिए स्थानों का आरक्षण स्थानों का आरक्षण अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी के लिए क्या सी? तो पहले बताया गया था कि अनुसूचित क्षेत्र में, ठीक है, ट्राइबल क्षेत्र में कितना आरक्षण दिया जाएगा ये बताया गया था, कितना आरक्षण दिया जाएगा ये बताया गया था, क्लियर बात? लेकिन याद करिए, कल जो मैंने आरक्षण चार्ट पढ़ाया आपको, पंचायती राज, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2025 में, ठीक है, आरक्षण क्या कर दिया गया है,
नहीं, समाप्त नहीं किया गया है। हाँ, इसको समाप्त कर दिया गया है। नहीं, आरक्षण कैसा हो गए हैं, जहां जहां एसटी एससी की जनसंख्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति, उससे बच जाएगा 50% की अधिकतम सीमा के अंतर्गत रहते हुए, वो किसके लिए है, ओबीसी। तो अनुसूचित क्षेत्रों में भी वही सिस्टम लागू हो जाएगा। ये सिस्टम को अब कैंसिल कर दिया गया। तो पहले क्या था, ठीक है, ओबीसी के लिए 25% सीटों का रिजर्वेशन था उस क्षेत्रों में, ट्राइबल क्षेत्रों में, जिसे अब कैंसल कर दिया गया है, जिसे अब क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। इसलिए अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब वो लागू होगा जो कल पढ़ाया, वही सेम सिस्टम होगा। तो लिखिएगा, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, द्वितीय द्वितीय संशोधन अध्यादेश, संशोधन अध्यादेश 2025 से इसे लोप मतलब समाप्त कर दिया गया है। समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। लोप कर दिया गया है मतलब क्या कर दिया गया बेटा, समाप्त कर दिया गया है। याद रखिए, लोप कर दिया गया है मतलब समाप्त कर दिया गया है। ठीक, तो ये समाप्त हो गया अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान। क्लियर बात, ठीक है, आरक्षित। चलिए, इस प्रकार से, ठीक है, ये जो है समाप्त होता है। पहले था कि अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी को आरक्षण देंगे उनके जनसंख्या के अनुपात में, जो 3/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब उसको जानने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब नए आंकड़े आ चुके हैं। ठीक, वही लागू होगा जो मैंने कल पढ़ाया। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, चाहे अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, जिसको आरक्षण उस क्षेत्र में दिया गया है, उससे बच गया 50% के अंतर्गत, तो वो किसका होगा, ओबीसी का होगा। क्लियर है बात, ठीक है। कल मैंने क्वेश्चंस कराया था, न्यूमेरिकल कराया था। आज मैंने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए आरक्षण पढ़ाया, और क्या पढ़ाया, महिला आरक्षण। अब क्वेश्चन लिखे चले फटाफट, परीक्षा गाइड, परीक्षा गाइड। अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायत के सरपंच का पद आरक्षित होगा। क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के सरपंच का पद आरक्षित होगा। चलिए बताइए, किसके लिए आरक्षित होगा। अनुसूचित क्षेत्रों में सरपंच का पद आरक्षित होगा। अनुसूचित क्षेत्रों में सरपंच का पद आरक्षित होगा। केवल सबके लिए हो सकता है, केवल अनुसूचित जातियों के लिए। हाँ, तो लिखिएगा, अनुसूचित जनजातियों के लिए हो, अनुसूचित जनजातियों के, सही बात है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के सरपंच का पद आरक्षित होगा हमेशा, किसके लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक, अगला पॉइंट लिखेगा, हाँ, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के सरपंच का पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। ठीक, लिखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में
अनुसूचित क्षेत्रों में जनपद एंड जिला पंचायत अध्यक्ष का पद, जनपद एंड जिला पंचायत अध्यक्ष का पद, जिला पंचायत एंड क्या जी, जनपद पंचायत अध्यक्ष का पद, अध्यक्ष का पद किसके लिए आरक्षित होगा बताओ? अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होगा, आरक्षित होगा। किसके लिए आरक्षित होगा? अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होगा। हाँ, अब आ रहा हूं, धारा में आ रहा हूं, ठीक है, धारा में, ठीक है, धारा में क्या डाउट हो रहा है उसमें आ रहा हूं। इतना हो गया सबका? अरे भाई देखो, अनुसूचित क्षेत्र मतलब ऐसे जनजाति क्षेत्रों की बात हो रही है, तो वहां सरपंच का पद किसके लिए आरक्षित होगा? और जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष का पद किसके लिए आरक्षित होगा? अनुसूचित जनजातियों के लिए। आइए, हो गया ना सबका इतना? ठीक है, पीछे चलते हैं। कहां पर दिक्कत हो रहा है? पहला में। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं ना, देख लेते हैं क्या गलती। ये वाला, अच्छा ये वाला, अच्छा ये हम लोग जो अनुसूचित जाति लिखे यहाँ दिक्कत हो रहा है नहीं? हाँ ठीक है, चलो, हाँ ठीक ठीक ठीक, रुक जाना एक मिनट, पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो पहला हमने क्या पढ़ा? अनुसूचित क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण उस पंचायत में, चाहे कोई सा भी पंचायत हो, उनके जनसंख्या के अनुपात में होगा, उनके जनसंख्या के अनुपात में होगा। ठीक है भाई, जितना जनसंख्या उतना उनको क्या देंगे? आरक्षण देंगे। परंतु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण स्थानों के कुल स्थान के मतलब कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा। परंतु अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पंचायत के सरपंच और अध्यक्ष के सभी स्थान अनुसूचित जातियों के लिए क्या होगा? आरक्षित रहेगा। अनुसूचित जाति लिखा है, क्या होना चाहिए? जनजाति होना चाहिए। हाँ ठीक है, सही बात है, अब सही है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होना चाहिए, अब सही है, ठीक। हाँ, किसी ने टोका भी था बीच में, मैं गलत लिखा था तो, लेकिन मुझे आभास नहीं हुआ वो चीज गलत ले। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके, हाँ ठीक है, अब सही हो गया। अब भाई कुल मिला के हम बोल रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में, चलिए ट्राइबल क्षेत्र में फिर से आते हैं। ट्राइबल क्षेत्र में स्थानों का आरक्षण कौन सा आर्टिकल में है भैया? 129 अंगा। 129 अंगा क्या कहता है? अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए कितना होगा? उनके जनसंख्या के अनुपात में होगा, परंतु आधे से कम नहीं होगा। और ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पंचायतों के सरपंच और अध्यक्ष के लिए सदस्य, ठीक है, सभी स्थान किसके लिए रहेगा? तो इसी को तो लिखवाया हूं क्वेश्चन में अभी जी, सरपंच और अध्यक्षों का पद किसके लिए रिजर्व रहेगा? अनुसूचित जनजाति को। परंतु अगर ऐसे क्षेत्र में ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजाति की संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा? पंचायतों में सरपंचों के लिए, पंचों और सरपंचों के लिए जो स्थान आरक्षित किए गए हैं वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। कोई ग्राम पंचायत है, वहां नहीं है एसटी जनसंख्या, ठीक है, और या कोई वार्ड है जहां एसटी जनसंख्या नहीं है वार्ड में, तो यहाँ जो है एसटी के लिए रिजर्वेशन क्या हो जाएगा? अब आपके मन में आना चाहिए, सर पंच और सरपंचों को ही क्यों बोले हैं आप? अध्यक्ष और, ठीक है, अध्यक्ष क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे तो पूरा इतना बड़ा जनपद पंचायत है ना, कहीं ना कहीं तो एसटी जनसंख्या होगा ना।
समझ रहे हैं बात को? भाई ठीक है, इस गांव में नहीं होगा तो इस गांव में नहीं होने के कारण पूरा अध्यक्ष के पद को खत्म कर देंगे क्या एसटी क्षेत्र में? नहीं। बात समझ आ रहे हैं? भाई हो सकता है बस्तर किसी एक आध गांव में नहीं रहता हो जनजाति, समझ रहे हैं बात को, तो उस गांव में आरक्षण नहीं होगा पंच और सरपंच के लिए। हो सकता है बस्तर के किसी एक गांव जो एसटी गांव है, लेकिन उस वार्ड में एक भी एसटी न रहता हो, समझ रहे हैं बात को, तो उस वार्ड में एसटी का पंच नहीं रहेगा। गॉट इट ना? लेकिन पूरे जनपद तो एसटी के लिए अध्यक्ष रिजर्व रहेगा, पूरे जिला में जनपद जिला पंचायत अध्यक्ष किसके लिए रिजर्व रहेगा? एसटी के लिए रिजर्व। अब क्लियर हुआ क्या बात एकदम? ठीक है, मन में कोई शंका कोई डाउट नहीं? ये इंपॉर्टेंट है 129 अंग, क्योंकि स्थानों का आरक्षण है। अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी के आरक्षण का जो क्लॉज था धारा 129 अंगा 3, उसे क्या कर दिया गया? लोप कर दिया गया। क्यों लोप कर दिया गया? क्योंकि अब आरक्षण का नया प्रावधान आ गए हैं कि भाई अनुसूचित क्षेत्रों में या कोई भी ऐसे क्षेत्रों में 50% की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए एसटी और एससी के आरक्षण के बाद जो बच गया सीटों किसको मिलेगा? ओबीसी को मिलेगा। दैट्स इट, इतना है 129। ठीक है, हाँ जी, हाँ बेटा जोर से बोलो। नामित सदस्य हो ना, कोई भी नामित सदस्य, ठीक है, राइट क्वेश्चन जी। इनका कहना है कि सर ठीक है 129 अंगा 2 में जो नामित सदस्य होंगे, क्या वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचन में भाग लेंगे? नहीं लेंगे। और नामित सदस्य कभी भी भाग वोट नहीं दे सकते अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में। आप चाहे तो लिख सकते, लेकिन यहाँ पर लिखाया नहीं, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ लिखवा दूंगा, तुम ये समझोगे कि नामित सदस्य अध्यक्ष में निर्वाचन में भाग नहीं देते, ये 129 अंगा 2 में लिखा है करके, इसलिए लिखवा रहा हूँ। पीछे लिखवा चुका हूँ, नामित नहीं भाग लेंगे मतलब वोट में भाग नहीं लेंगे। एग्री सबके साथ? ठीक है भाई। पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा जी? और उसकी गणना कैसे करते हैं जी? प्रथम सम्मेलन से। ठीक, वेरी गुड। चलिए आइए एक टॉपिक और शुरू करते हैं अपन, बहुत छोटा सा टॉपिक है, खत्म करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो ये आरक्षण का क्लास यहीं पर समाप्त करूं, अगला सेशन में चालू कर रहा हूं।